94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। राहुल के पैर वहीं थम गए। हवा में सैक्सोफोन के सुर थे। इस माहौल के साथ कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे थे। वैसे तो इस सैक्सोफोन के साथ अच्छा सा कोई बार या फिर शांत नदी का किनारा हो सकता है, पर यहाँ छोटे से कॉटेज का दरवाजा टूटकर आधा जमीन की ओर मुड़ा हुआ था। 2-4 बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। रोड के उस कोने पर 2 औरतें ऊंची आवाज में नल में से पानी भरने के लिए लड़ रही थी। 2-4 बकरियां भी इधर घूम रही थी। किसी कर्कश मशीन की आवाज सुनाई दे रही थी। पुराने टूटे हुए नेम प्लेट पे वो विल्सन का नाम नहीं होता ना अगर, तो राहुल मान ही नहीं सकता था कि विख्यात सैक्सोफोन प्लेयर विल्सन यहाँ रहते हैं। कॉटेज का हाल कुछ ठीक नहीं था। बिल्कुल यहाँ के मालिक विल्सन के जैसा ही, बस बरकरार थे तो सुर। दरवाजा खोलकर राहुल घर में आया। सुर अब ज्यादा साफ सुनाई दे रहे थे। यहाँ बाहर का शोर नहीं था, या शायद सुनाई नहीं दे रहा था। विश्व जैसे बदल जाता था। बेस्ट सैक्सोफोन प्लेयर था विल्सन। फिल्म इंडस्ट्री हो या प्राइवेट प्रोग्राम, विल्सन को सुनने के लिए लोग दीवाने हो जाते थे। राहुल भी उनमें से ही एक था। केनी और विल्सन 2 ही आदर्श थे राहुल के। वैसे तो राहुल ने अपने गुरु से हारमोनियम, गिटार, वायलिन सब कुछ सीख लिया था, पर सैक्सोफोन तो विल्सन सर से ही सीखेगा, ऐसा तय किया था। राहुल के पापा एक्स्ट्रा रिदम बजाते थे और जब छोटा था तो पापा के साथ प्रोग्राम देखने जाता था। तब से विल्सन मैथ्यूज का दीवाना था राहुल। लेकिन क्या हुआ जब राहुल विल्सन से मिला, जानिए बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। विल्सन कुछ देर और सोचते रहे। फिर उन्हें लगा कि किसी और के पास सीखे उससे तो बेहतर है कि मैं ही सिखा दूं, कुछ रुपए ही कमा लूंगा। विल्सन ने ये सोचकर राहुल को हाँ कर दी। राहुल की समझ संगीत में अच्छी थी, ऐसा कुछ विल्सन ने शायद महसूस किया। 20-21 साल की छोटी उम्र में गिटार, वायलिन, हारमोनियम सब सीख गया था, पर बात जब सैक्सोफोन की आती है तो उंगलियों का जादू नहीं, सांस का जादू चलता है। राहुल वैसे मेहनती था, पूरा दिन विल्सन के पास ही रहता। पुराने जमाने में लोग गुरु के आश्रम में जाते थे ना, ठीक उसी तरह विल्सन के घर आ जाता था राहुल। काम भी कर लेता, चाय बनाता, बर्तन साफ करता, बिजली के बिल भरने जाता, सब कुछ विल्सन की कला के लिए। विल्सन देखता रहता, बस कुछ कहते नहीं। क्या चल रहा था आखिर विल्सन के दिमाग में, आप भी जानना चाहते हैं ना? पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है और मैं हूँ माही। आज राहुल कुछ ज्यादा ही उत्तेजित था। आज कंपटीशन होने वाला था इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का। जो जीतेगा उसे न्यूयॉर्क म्यूजिक स्कूल में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप और पैसे मिलने वाले थे। राहुल तो राह देख रहा था विल्सन के जवाब की। विल्सन ध्यान से पूरा फॉर्म 2 बार पढ़ चुके थे। राहुल को विश्वास था कि विल्सन से सीखने के बाद वो जरूर जीत जाएगा और अपना असल सपना पूरा कर पाएगा, इन कलाकारों को इज्जत भरी जिंदगी देने का। संगीत के साथ जुड़े कई नामी अनामी कलाकारों को जीवन के अंत में दुखी होते देखा था राहुल ने। अपने पिताजी जग्गू की मौत का साक्षी था राहुल। जो लोग प्रोग्राम में साइड रिदम से खुश होकर खड़े होकर तालियां बजाते थे, वो तालियां आटा, तेल या दवाई लेने के काम नहीं आई थी। कार्यक्रम के आयोजकों ने भी मुंह फेर लिया था। बचपन की यही यादें राहुल के पास थीं। एक तो उसके पिता जग्गू की मौत और दूसरी विल्सन के कई बार राहुल के लिए लाए गए बिस्किट, नोटबुक्स या क्रेयॉन्स। अपने पिता के सिवा राहुल को याद था तो सिर्फ विल्सन। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। कंपटीशन का दिन नजदीक आ गया। बहुत मेहनत की थी राहुल ने। दिन खत्म होते होते तो सैक्सोफोन बजाते बजाते उसकी सांस फूलने लगती, पर जीतना तो था।
कंपटीशन के लिए मुंबई जाना था। जाने माने जज आने वाले थे वहां। राहुल का नंबर जैसे ही आया उसने सैक्सोफोन बजाना शुरू किया। जजेस ने रोक दिया। उनके चेहरे पर नाराजगी दिख रही थी। राहुल ने जब अपने गुरु का नाम विल्सन बताया तब जजेस के चेहरे पर आश्चर्य दिखा। विल्सन कभी इतना खराब नहीं सिखाएंगे। सैक्सोफोन में कोमल सुर लगाना सिर्फ विल्सन जानते थे। उस विल्सन का शिष्य ऐसा बेकार बजाएगा? राहुल तो कुछ समझ ही नहीं पाया। और क्या समझता, ये कि जजेस की बात सच थी। विल्सन ने जानबूझ के उसे सिखाया ही नहीं। विल्सन ने सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा। राहुल निराश हो गया और दुखी भी। गुस्सा नहीं कर पाया। उस रात उसने विल्सन से दिल की सारी बातें करी। क्या थी वो बातें, आपको भी बताऊंगी इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। राहुल जब विल्सन के घर पहुंचा तो रात के 9 बजे थे। राहुल ने जाकर विल्सन की टेबल पर कुछ कागज रखे और एक चाबी। विल्सन ने राहुल की ओर देखा। राहुल ने कहा, मेरे पिता जब गुजर गए थे तब मैंने तय किया था कि अब किसी को भी उनके जैसी जिंदगी ना मिले। इसकी कोशिश करूंगा। एक म्यूजिक एकेडमी बनानी थी जहां मेरे पिता जग्गू के नाम पर स्टूडेंट साइड रिदम सीखते और विल्सन से सैक्सोफोन। ये इसके पेपर्स हैं। कंपटीशन अगर जीतता तो पैसे मिल जाते, पर यह मुमकिन नहीं हुआ। घर की चाबी छोड़ जाता हूँ गुरु दक्षिणा के तौर पर। शायद इतनी ही हैसियत है मेरी। राहुल की स्वप्न भरी आंखों में पानी भर आया और विल्सन की आंखें भी नम थी। आज के जमाने में एकलव्य जैसे विद्यार्थी होंगे ये तो सोचा भी नहीं था विल्सन ने। पर अब भी देर नहीं हुई थी। विल्सन उठा, अंदर गया और जाकर अपना सैक्सोफोन ले आया। राहुल के कंधों पर हाथ रखकर पूछा, बोलो कब से शुरू करना है सैक्सोफोन सीखना? उस दिन विल्सन के सैक्सोफोन से सब स्वार्थ से दूर पवित्र सुर सुनाई दिए सबको।